जिन जिज्ञासुओं ने योग निद्रा का प्रथम भाग नहीं देखा है, उनसे आग्रह है कि कृपया पहले उसे अवश्य देखें, क्योंकि वही पहला स्पर्श है जहां से ये दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है। उसका लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है, ताकि आप इस गहराई को सही रूप में अनुभव कर सकें। और अब हम उसी मौन से आगे बढ़ते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। योग निद्रा एक दिव्य मंच है जहां चेतना ब्रह्म से मिलती है, जहां आत्मा सृजन करती है और जहां जीवन स्वयं को समझने लगता है। और अंततः जब हम भी योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस ईश्वरीय केंद्र में लौटते हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। वो शक्ति जो संसार को बनाती है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। ये कोई उच्चारण मात्र नहीं, बल्कि एक स्पंदन है जो हर कण, हर तंतु, हर आकाशगंगा में गूंजता है। मांडुक्य उपनिषद, जो वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ ग्रंथ है, कहता है ओम के 3 अक्षर अ, ओ और म हमारे तीनों जीवन अवस्थाओं के प्रतीक है। इसका अर्थ है जागृत अवस्था, जहां हम इस संसार को आंखों से देखते हैं, कार्य करते हैं। ओ का अर्थ है स्वप्न अवस्था, जहां मन ही दृश्य बनाता है, अनुभव करता है और भटकता है। म का अर्थ है सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां न कोई दृश्य है, न कोई अनुभव, बस अचेत मौन है। परंतु इन तीनों के पार एक अमात्रा है, जो ध्वनि नहीं है, मौन है। उसे कहते हैं तुरिया, वो चौथी अवस्था जो न सोती है, न जागती है, न स्वप्न देखती है, बल्कि इन सब की साक्षी होती है। योग निद्रा इसी तुरीय की ओर ले जाने वाला सेतु है। जब साधक योग निद्रा में शवासन में लेटता है, वो केवल शरीर को विश्राम नहीं देता, वो धीरे धीरे मन की परतों को खोलने लगता है। वो हर अंग, हर भावना, हर विचार से स्वयं को अलग करता है, जैसे कोई दीपक अपने प्रकाश को समेटता चला जाए। फिर एक क्षण आता है जहां देखने वाला भी नहीं बचता, जहां केवल एक मौन उपस्थिति शेष रह जाती है, जो देख भी रही है, जान भी रही है, परंतु कथन से परे है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल रूप में टिकी होती है। न कोई नाम, न पहचान, बस एक कंपन, एक शांत उज्ज्वल अनुभव, जिसे मांडुक्य उपनिषद तुरीय कहता है। ये कोई कृत्रिम ध्यान नहीं, ये कोई कठिन योग प्रक्रिया नहीं, ये वो सहज मौन है जिसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में पाता है। न कोई भय, न कोई विचार। ये अनुभव इतना सहज होता है कि कोई भी व्यक्ति केवल 20 से 30 मिनट के नियमित योग निद्रा अभ्यास से इस अनुभव तक पहुंच सकता है। योग निद्रा की सुंदरता इसी में है कि ये उच्च आध्यात्मिक साधना होने के बावजूद सभी के लिए सुलभ है। धर्म, जाति, भाषा, उम्र, इससे परे ये केवल एक निमंत्रण है अपने भीतर लौट आने का। मांडुक्य उपनिषद कहता है तुरीय न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति। ये इन तीनों का साक्षी है। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, और जो इसे जानता है वो सब कुछ जानता है। जब साधक इस मौन से लौटता है तो वो केवल विश्राम नहीं लाया होता, वो अपने साथ बोध लाता है, एक ऐसी समझ जो कहती है जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही था। अब कोई डर शेष नहीं रहता, कोई जल्दी नहीं होती, कोई खोज बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जो दिख रहा है वो बीत जाएगा, पर जो देख रहा है वो अजर, अमर और शांत है। योग निद्रा नींद की तरह प्रतीत होती है, पर यह जागृति की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। और मांडुक्य उपनिषद उस योग निद्रा की आत्मा है जिसे जानना ही स्वयं को जानना है। यह एवं वेद स एव वेद, जो इसे जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, और वही पूर्ण है। जो इसे जानता है वही जानता है। मांडुक्य उपनिषद हमें बताता है कि चेतना की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और फिर तुरीय। योग निद्रा की यात्रा ठीक इन्हीं परतों से गुजरती है। जब साधक शवासन में प्रवेश करता है तो वो जागृत से स्वप्न और फिर सुषुप्ति की ओर उतरता है, और वहां जब कोई विचार नहीं बचता, कोई पहचान नहीं रहती, कोई स्मृति भी नहीं, तब तुरीय धीरे धीरे प्रकट होता है। ये वो क्षण है जब भीतर कोई प्रयास नहीं होता, केवल मौन, केवल उपस्थिति, केवल वह जो न देखता है,
न सोचता है, न समझता है, केवल जानता है। ये जानना शब्दों से परे है, जैसे कोई दिया बिना बाती के जल रहा हो, जैसे चैतन्य की लौ भीतर स्थिर हो गई हो। यही समाधि का द्वार है, यही योग निद्रा की अंतिम मंजिल। तुरीय में जब प्रवेश होता है तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी समाप्त हो जाता है। अब कोई ध्यान नहीं रहा, अब केवल ध्यान का लय बचा है। शरीर पड़ा है, पर साधक शरीर से अलग है। मन शांत है, भावनाएं विलीन है, स्मृतियां विलुप्त है, और शेष है एक मौन दीप्ति। उस दीप्ति को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, परंतु वो दीप्ति ही है जो भीतर से संपूर्ण कर देती है। योग निद्रा एक साधना नहीं, वो एक यज्ञ है, जिसमें शरीर की गति, मन की धारणाएं, इच्छाओं की आकांक्षाएं, सब कुछ अग्नि की आहुति में डाल दिए जाते हैं और आत्मा स्वयं अग्निहोत्री बन जाती है। इस यज्ञ में कोई होम मंत्र नहीं, कोई स्वाहा नहीं, केवल मौन है। वही मौन जो अंत में शुद्ध चैतन्य बन जाता है। ये अनुभव कोई लक्ष्य नहीं है, ये ऐसा अनुभव है जो बिना कुछ पाए सब कुछ दे देता है, जो बिना चाह के ही पूर्णता का एहसास करा देता है। ये अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जो जाने अनजाने सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और जब सब कुछ छूट जाता है, तब मिलता है वही जिसकी सदियों से खोज थी। योग निद्रा वो मां है जो तुम्हें सोने देती है, पर भीतर धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोलती है। आंखें जो देखती नहीं, बस जानती है। जानती है कि जो कुछ भी तुम अब तक समझते थे वो एक यात्रा थी, और जो तुम अब हो वो वही है जो सदा से था। मैं वही हूं। बस इतना जानना ही योग निद्रा की पराकाष्ठा है। जब संसार में कोई गतिविधि नहीं थी, न कोई विचार, न कोई आवाज, न कोई सृजन, केवल मौन था। वो मौन कोई निष्क्रियता नहीं थी, वो पूर्णता थी, वो आदिशक्ति थी। और उसी मौन में योग निद्रा की पहली ध्वनि नहीं, बल्कि पहली शांति जन्म ले रही थी। भगवान विष्णु उस अनादिकालीन क्षण में योग निद्रा में स्थित थे। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन भीतर सृष्टि की संभावनाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें थम चुकी थी, शेषनाग विश्राम में थे, और कमल की नाभि से ब्रह्मा जन्म लेने वाले थे। ये दृश्य केवल प्रतीक नहीं है, ये संकेत है उस मौलिक चेतना का जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले मौन में विश्राम करती है। योग निद्रा कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन के मूल स्वभाव की एक झलक है। वो स्वभाव जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये केवल अभ्यास नहीं, ये एक आंतरिक उत्तरदायित्व है, आत्मा के उस गहरे तल पर उतरने का जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव आरंभ होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, जब साधक स्वप्न और जागृत दोनों से परे हो जाता है, जब वो न देखने वाला होता है न देखा जाने वाला, तब वो उस अवस्था में प्रवेश करता है जिसे तुरीय कहा जाता है। वही तुरीय, यदि शरीर स्थिर हो, मन मौन हो और श्वास सहज हो, तो योग निद्रा के माध्यम से सजीव अनुभव बन सकता है। सुषुप्ति जो सामान्य नींद में अचेत होती है, वही जब चेतन रूप में अनुभव होती है तो योग निद्रा कहलाती है। और तभी हम पहुंचते हैं उस दिव्य ग्रंथ की ओर जहां योग निद्रा केवल एक अवस्था नहीं, स्वयं एक देवी रूप में प्रकट होती है। देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती या मार्कंडेय पुराण का अंश भी कहते हैं, वहां एक विलक्षण दृश्य वर्णित है। जब मधु और कैटब नामक दो असुर ब्रह्मा जी की ओर बढ़ते हैं उन्हें मारने के लिए, तब ब्रह्मा भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, पर उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित होते हैं, एक ऐसी अवस्था में जहां वे चेतना से भी परे परंतु पूर्ण सजगता में विश्राम कर रहे होते हैं। वहीं पर एक अद्भुत उद्घोष होता है, योग निद्राम भगवानस्य विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वयं देवी रूपा शक्ति है। यहां योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं, वो स्वयं देवी है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो भगवान विष्णु की चेतना से उत्पन्न होकर समस्त सृष्टि की रक्षा और पुनर्संरचना का कार्य करती है। ये उल्लेख इस बात का जीवंत प्रमाण है कि योग निद्रा न केवल साधना है, बल्कि शक्ति का प्रतीक भी है, एक मौन मां जो सृष्टि के लिए जागती है। तंत्र का विज्ञान भी यही कहता है, जब साधक उस क्षण में होता है जहां नींद आने ही वाली होती है, लेकिन अभी नींद आई नहीं है, और साधक स्वयं को उस मध्यवर्ती क्षण में टिका देता है, तब देवी प्रकट होती है। ये कोई देवी बाहर से नहीं आती, ये हमारी चेतना में छिपी हुई वह दिव्यता है
जो केवल मौन के सबसे भीतर के तल पर प्रकट होती है। हठयोग इस मौन को शवासन के माध्यम से पकड़ता है। शवासन में शरीर को ऐसा ढीला छोड़ना कि जैसे शरीर अब नहीं है, वो वहां है, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं रह गया। जब शरीर शव के समान हो जाता है और मन विचारहीन, तब चित्त धीरे धीरे विश्रांति में उतरने लगता है। और फिर यही विश्रांति गहराई में जाकर योग निद्रा का द्वार बन जाती है। परंपरा केवल अतीत में नहीं होती, वो समय के साथ चलती है। वो केवल ग्रंथों में नहीं रहती, वो जीवित होती है। किसी श्वास में, किसी मौन में, किसी दृष्टि में जो आत्मा को जगा देती है। योग निद्रा कोई पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी हिमालय की बर्फीली रातों में किसी साधक की मौन सांस। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद भाष्य में आदि शंकराचार्य बार बार सुषुप्ति अवस्था को आत्मा के निकटतम अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि जब मन, बुद्धि, चित्त सब मौन हो जाते हैं, तब जो शेष रहता है वो आत्मा है। यही वो आधार है जहां से योग निद्रा की यात्रा प्रारंभ होती है। जब मनुष्य ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वो केवल अपने विचारों या भावनाओं को शांत नहीं करता, वो अपने अस्तित्व की उस परत को छूता है जिसे प्राणम शरीर कहा जाता है। ये शरीर न तो मांस से बना है, न हड्डियों से, और न ही रक्त से। ये ऊर्जा से बना है, विश्व शक्ति से। यही प्राणम शरीर है जो हमारे शरीर के हर अंग में जीवन की ऊर्जा प्रवाहित करता है। ये उस वटवृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें तो अदृश्य है, पर जिसकी शाखाएं हमारे जीवन के हर भाव, हर श्वास, हर कार्य में फलीभूत होती है। इस प्राणम शरीर में होती है 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां, शक्ति की पतली धाराएं जो पूरे शरीर में फैली होती है। ये नाड़ियां उस शक्ति को संचारित करती है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये शक्ति ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य भाग से प्रवेश करती है और इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। जब विश्व शक्ति इन नाड़ियों से बहती है, तब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे विचारों का प्रवाह अत्यधिक हो जाता है, जैसे ही हम बाहरी संसार में खो जाते हैं, ये शक्ति अवरुद्ध हो जाती है और यही अवरोध धीरे धीरे रोगों, थकान, चिंता और मानसिक अशांति में बदल जाता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल शांत नहीं होते, हम अपनी नाड़ियों को स्वच्छ करते हैं। ये ध्यान की धुलाई है, आत्मा की सफाई, विचारों की निर्मलता। ध्यान के माध्यम से जब शक्ति की ये धाराएं नाड़ियों में पूरी तरह बहने लगती है, प्राणम शरीर की जागृति जीवन का दूसरा जन्म है। ये वो यात्रा है जहां शरीर नहीं, ऊर्जा बोलती है, जहां मन नहीं, मौन सुनाई देता है, और जहां अहंकार नहीं, आत्मा की पुकार गूंजती है। यही है प्राणम शरीर का रहस्य, जहां विश्व शक्ति नाड़ियों में उतरती है और आत्मा का मंदिर प्रकाशित हो जाता है। ध्यान की गहराइयों में उतरते उतरते जब दिव्य चक्षु खुलता है, जब सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की यात्रा करता है, तब एक प्रश्न अनायास ही भीतर से उठता है, मैं कौन हूं? मैं केवल ये शरीर नहीं हूं। मैं केवल विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का समुच्चय नहीं हूं। मैं चेतना हूं, शुद्ध, शांत, अचल, असीम। ध्यान हमें उसी ओर ले जाता है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये ब्रह्मांड की उस दिव्य योजना की ओर लौटने की प्रक्रिया है जहां से हम कभी चले थे। हम ये शरीर नहीं है, ये पहला सत्य है और शायद सबसे कठिन भी। पर योग कहता है, तुम इस शरीर में नहीं, शरीर तुम में है। हम 5 परतों से बने हैं जिन्हें कोश कहते हैं। ये 5 कोश केवल ज्ञान नहीं, अस्तित्व के 5 द्वार हैं जिन्हें पार करके आत्मा की ओर पहुंचा जा सकता है। सबसे पहली परत अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है जिसे हम सबसे पहले पहचानते हैं। हड्डियां, मांस, रक्त, त्वचा, ये सब इस अन्नमय कोश का हिस्सा है। ये भोजन से बना है, भोजन से चलता है और अंततः भोजन बनकर मिट जाता है। योग निद्रा की यात्रा इसी अन्नमय से शुरू होती है। जब हम शरीर को शिथिल करते हैं, अंगों को अनुभव करते हैं और उन्हें मौन में छोड़ देते हैं। जब शरीर मौन होता है तो आत्मा धीरे धीरे बोलने लगती है। इसके बाद आती है दूसरी परत, प्राणमय कोश। ये वो परत है जहां जीवन बहता है, जिसके कारण आंखें खुलती है, हृदय धड़कता है और विचार चल पड़ते हैं। ये प्राण की नदी है जो न दिखाई देती है,
न सुनी जाती है। पर इसके बिना कुछ भी नहीं होता। जब योग निद्रा में हम श्वास को अनुभव करते हैं तो ये वही प्राणमय कोश है जिसे हम छूने लगते हैं। श्वास की एक एक लहर, जैसे भीतर से कोई ध्यान जाग रहा हो। फिर आता है मनमय कोश, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की दुनिया। ये वो तल है जहां हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं और प्यार करते हैं। यही वो परत है जो सबसे अधिक उलझी हुई है, जहां हमारे संस्कार, स्मृतियां और स्वप्न बिखरे पड़े हैं। योग निद्रा इस कोश को सहलाती है, बिना छेड़े, बिना दमन किए। बस देखती है, जैसे कोई मां अपने रूठे बच्चे को मौन में देखती है, और उस देखने भर से मन शांत हो जाता है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, विवेक, निर्णय और साक्षी भाव की परत। ये वहां है जहां मैं केवल सोचता नहीं, जानता है। यहां से वो सब कुछ देखता है, जैसे किसी ऊंचाई से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। योग निद्रा में जब हम चिदाकाश में उतरते हैं, जब हम संकल्प को गहराई से दोहराते हैं, जब हम हर दृश्य को केवल साक्षी होकर देखते हैं, तो ये विज्ञानमय कोश खुलता है। यहां कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल मौन निर्णय, केवल स्थिर दृष्टि। और फिर अंतिम परत, आनंदमय कोश। ये वो जगह है जहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ आनंद है। सिर्फ वो मौन है जो शब्दों के पहले था और शब्दों के बाद भी रहेगा। यहां कुछ करने को नहीं बचता, यहां बस होना होता है। स्वयं की उपस्थिति में टिके रहना होता है। ये वही बिंदु है जहां साधक कह सकता है, मैं नहीं हूं पर फिर भी हूं, मैं कुछ नहीं हूं पर सब कुछ हूं। योग निद्रा इसी यात्रा का नाम है, जहां हम एक एक परत को पार करते हुए उस मौन तक पहुंचते हैं जहां कोई परत नहीं होती, जहां न शरीर होता है, न विचार, न श्वास होती है, न संकल्प, केवल मौन, केवल आत्मा की दीप्ति जो कहती है, मैं वही हूं। जो श्वास से परे है, विचार से परे है और समय से भी परे। ये योग निद्रा नहीं, ये स्वयं की वापसी है, घर लौट आने की वो मौन प्रक्रिया जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, कभी समझा नहीं सकते। इन 5 कोशों में छिपा हुआ एक शुद्ध प्रकाश है। कोश का अर्थ है आवरण, परत। और पंचमय कोश, 5 ऐसी परतें जो आत्मा को ढकती है, जिनसे होकर साधक योग निद्रा में भीतर उतरता है। हर परत एक संसार है और हर संसार से परे निकलना ही योग निद्रा की मौन यात्रा है। अन्नमय कोश, शरीर जो अन्न से बना है। ये वो शरीर है जिसे हम छूते हैं, जिसे हम पहनते हैं, जिसे हम सजाते हैं और जिसके आधार पर हम स्वयं को पहचानते हैं। ये हड्डियों, मांसपेशियों, रक्त और त्वचा का बना ढांचा है, परंतु ये हम नहीं है। ये केवल वो पोशाक है जो नश्वर है, परिवर्तनशील है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि साधना की शुरुआत इसी से होती है। योग निद्रा में जब हम शरीर की अंगंग में चेतना प्रवाहित करते हैं, तो हम अन्नमय कोश से संबंध बनाते हैं, उसे शांत करते हैं और पहली सीढ़ी पार करते हैं। प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा का आवरण। हम जो श्वास लेते हैं, जो जीवन चलता है, वो केवल ऑक्सीजन नहीं, प्राण है। प्राण जो आंखें खोलता है, जो विचारों को गति देता है, जो अंगों को बल देता है और मन को सतर्क करता है। प्राणमय कोश वो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर है जो अन्नमय कोश को गति और जीवन देता है। जब योग निद्रा में हम श्वास को महसूस करते हैं, श्वास की मौन धारा में बहते हैं, तो हम प्राणमय कोश के तल पर प्रवेश करते हैं। और जैसे जैसे श्वास शांत होती है, प्राण की ऊर्जा स्वयं शरीर के संतुलन को पुनः प्राप्त करने लगती है। मनमय कोश, मन और भावनाओं का क्षेत्र। ये वो परत है जहां स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, डर और आशाएं हैं। ये वो तल है जहां द्वंद्व रहता है, पसंद और नापसंद, सुख और दुख, चिंता और उत्साह। योग निद्रा में जब हम भावनात्मक द्वैत, गर्मी ठंडक, हल्कापन भारीपन, दर्द और आनंद को साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम इस मनमय कोश की गांठों को छूते हैं। ये कोश धीरे धीरे मौन में ढलने लगता है और फिर मन, चित्त में विलीन होने लगता है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि, विवेक और साक्षी भाव का क्षेत्र। ये परत मन से ऊपर है, ये निर्णय की शक्ति है, ये देख पाने की क्षमता है। क्या सत्य है, क्या मिथ्या? ये वो स्तर है जहां व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि साक्षी बनता है।
योग निद्रा में चिदाकाश की कल्पना, संवेदनाओं को देखकर छोड़ देना और अंत में संकल्प को दोहराना, ये सब हमें विज्ञानमय कोश में ले जाता है। ये कोश जब जागृत होता है तब साधक चेतना में स्थिर हो जाता है। आनंदमय कोश, आत्मा की मौन दीप्ति, ये वो अंतिम आवरण है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं भी शांत हो जाती है और जो शेष रह जाता है वो है शुद्ध अनुभव। न सुख, न दुख, न कोई उद्देश्य, न कोई यात्रा, बस एक मौन प्रकाश जो आत्मा का अनुभव है। योग निद्रा की अंतिम अवस्था, यही आनंदमय कोश का प्रवेश द्वार है जहां साधक मैं हूं की सीमित पहचान को छोड़कर मैं वही हूं कि मौन अनुभूति में विलीन हो जाता है। पंचकोश की यात्रा, एक दीप से सूर्य तक। योग निद्रा इस पूरी यात्रा का प्रकाश पथ है। ये किसी चमत्कार से नहीं घटती, बल्कि धीरे धीरे एक परत के बाद दूसरी परत को पार करते हुए साधक अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंचता है। और जब वो पांचवा कोश पार करता है तो वहां कोई कोश नहीं बचता, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन। योग निद्रा, शरीर से आत्मा तक की ये यात्रा हमेशा अन्नमय कोश से शुरू होती है, लेकिन उसका लक्ष्य कभी शरीर नहीं होता। वो ऊर्जा में प्रवाहित होती है, मन को देखती है, बुद्धि को स्पर्श करती है और आनंद में, पूर्ण मौन में स्वयं को प्राप्त करती है। और अंत में जो बचता है वो न कोई कोश है, न कोई धारणा, वो केवल एक मौन अनुभव है जो कहता है अब कुछ भी नहीं बचा, मैं हूं और मैं वही हूं। जब हम योग निद्रा की यात्रा में उतरते हैं तो शब्द पीछे छूटने लगते हैं और अनुभवों की भाषा धीरे धीरे आकार लेने लगती है। यहां कुछ शब्द नहीं, बल्कि द्वार है चेतना के, मौन के, आत्मा के। प्रत्याहार, ये कोई क्रिया नहीं, एक आह्वान है। जब हमारी इंद्रियां संसार से लौटती है और भीतर की ओर मुखातिब होती है तो वहीं से साधना आरंभ होती है। जो हम हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, उससे पीछे हटकर जब हम उस जो देखता है, जो सुनता है, जो छूता है, उस साक्षी में टिकने लगते हैं, वही प्रत्याहार है। और फिर सामने आता है मानस, हमारा मन। ये मन जो कभी शांत नहीं रहता, हर पल कल्पनाओं, स्मृतियों, भावनाओं की नदी में बहता रहता है। पर जब योग निद्रा का गहन अभ्यास होता है तो ये मन मौन में उतरता है, स्वयं को देखता है। विचार आते हैं पर अब वे पकड़ में नहीं आते, भावनाएं उठती है पर अब वे हिलाती नहीं। मन अब एक दर्पण बन जाता है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है। फिर धीरे से एक बीज बोया जाता है, संकल्प। ये कोई सामान्य सोच नहीं, ये आत्मा की भाषा में बोली गई प्रतिज्ञा होती है। ये वो वाक्य होता है जो विचार की सतह से नहीं, आत्मा की गहराई से उठता है। मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं सत्य के साथ हूं। और जब ये संकल्प योग निद्रा की सूक्ष्मतम अवस्था में दोहराया जाता है तब वो विचार नहीं रहता, वो जीवन की दिशा बन जाता है। और इस संपूर्ण यात्रा की आधारशिला बनता है शवासन, एक मुद्रा जो देखने में मृत्यु पर्यंत शांति जैसी लगती है, पर भीतर चेतना जल रही होती है। शरीर स्थिर, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार होती है। यही योग निद्रा का पहला स्पर्श है। उसके आगे वो आता है जिसे न जाना जा सकता है, न कह सकना, तुरीय। वो जो जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, वो जो सबका साक्षी है लेकिन किसी में नहीं फंसता। वही चैतन्य, वही शिव, वही मौन, वही मैं। वहां कोई शब्द नहीं पहुंचते, केवल मौन की एक अनुपम दीप्ति होती है जहां साधक स्वयं से मिलता है। इन सबकी जड़ें वहीं से है जहां उपनिषदों की ऋचाएं जन्मी। जब कोई शिष्य गुरु के पास बैठकर मौन में उतरता है और वहां वो ज्ञान पाता है जो किताबों में नहीं होता, वो ज्ञान जो आत्मा से आत्मा तक जाता है। योग निद्रा की चेतना भी वहीं से उठी है, उसी मौन, उसी अनुभव, उसी साक्षी भाव से। और फिर अंत में वही नाम जो इस पूरी यात्रा को समेटे हुए है, योग निद्रा। योग मिलन, निद्रा वो प्रतीत होती नींद जो असल में जागरण का प्रवेश द्वार है, जहां शरीर विश्राम करता है पर आत्मा पूरी सजगता में अपने मूल की ओर बहती है। ये सब केवल शब्द नहीं है, ये सब एक एक आत्मा के भीतर खुलते हुए द्वार है। ये वो सिक्त बीज है जो समय के साथ भीतर खिलते हैं। ये कोई भाषण नहीं,
ये एक मौन में चलती हुई यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर पड़ाव पर हम अपने थोड़े और निकट आते हैं, और जब हर शब्द भीतर समा जाता है, तब योग निद्रा केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वो जीवन की लय बन जाती है। अब हम इस निर्देशित योग निद्रा अभ्यास को और भी गहराई से उतारते हैं, ताकि ये केवल अभ्यास न रहे, बल्कि एक आत्मिक अनुभव में ढल जाए। अब शब्द नहीं निर्देश बनते हैं, और निर्देश धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाते हैं। आप शवासन में लेट चुके हैं, शरीर पूर्ण विश्राम में है, आपकी आंखें बंद हैं, बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट रही है, और भीतर एक मौन, एक गहराई प्रकट हो रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं। आप बस है, और आपके भीतर शांति है। अब एक भावना भीतर से उठे, मैं इस क्षण को पूर्णता से स्वीकार करता हूं। मैं इस यात्रा में उतर रहा हूं, मैं भीतर लौट रहा हूं। संकल्प का बीज बोइए, कोई एक वाक्य, कोई एक निर्णय जो आपके अस्तित्व को छूता हो। उस वाक्य को अब 3 बार दोहराए, धीरे, स्पष्ट, भीतर तक उतरता हुआ, जैसे कोई बीज भूमि को स्पर्श करता है और वही मौन हो जाता है। मैं प्रकाश हूं, मैं स्थिर हूं, मैं प्रेम हूं। अब शरीर में प्रवाह, एक एक अंग पर ध्यान दीजिए। नाम लेते ही केवल महसूस कीजिए और फिर छोड़ दीजिए, जैसे ध्यान का स्पर्श हो, और फिर वो आगे बजाए। दाहिने हाथ से शुरुआत, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा। अब दाहिनी छाती, कमर, नितंब, दाहिना घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पैर की उंगलियां, बाईं ओर, बायां हाथ, बायां कंधा, बायां घुटना, बायां टखना, पैर की उंगलियां। अब पीठ की यात्रा, एड़िया, जांघें, पीठ, कंधे, गर्दन, सिर का पीछे भाग। अब चेहरा, माथा, दोनों आंखें, नाक, होंठ, गला, छाती, हृदय, पेट, नाभि। संपूर्ण शरीर अब चैतन्य से भर गया है, एक हल्की विद्युत की तरह, एक मौन प्रकाश की तरह। श्वास केवल देखिए, नासिका से आती है, हृदय को छूती है, पेट में उतरती है, फिर लौटती है। ये आपकी आत्मा की नदी है, ये आपकी मौन प्रार्थना है। अब गिनती करें, 10 भीतर, 10 बाहर, 9 भीतर, 9 बाहर, और ऐसे ही 0 तक। यदि गिनती खो जाए, कोई बात नहीं, जहां से याद हो वहीं से आरंभ करें। अब 2 विपरीत अनुभूतियां, भारीपन, जैसे पूरा शरीर पृथ्वी बन गया है, हल्कापन, जैसे आप बादल हैं, आकाश में बह रहे हैं, गर्मी, सूर्य की तीव्रता को महसूस करें, ठंडक, जैसे हिम से ढके हुए हैं। इन दोनों के बीच में ठहरिए, ना जुड़िए, ना विरोध कीजिए, बस देखिए और छोड़ दीजिए। अब अपनी चेतना को चिदाकाश की ओर ले चलिए। भौहों के बीच एक गहराई, एक अंधकार, परंतु वो अंधकार भी प्रकाशमय है। कोई आकृति, कोई रंग, कोई प्रकाश की लहर, या केवल मौन, जो भी हो उसे देखें, पर उसे ना पकड़े, ना सोचे। आप केवल एक साक्षी हैं। अब वही संकल्प पुनः दोहराइए, 3 बार, धीरे, पूरे भाव से। वो अब केवल शब्द नहीं, चेतना का आदेश बन चुका है। मैं पूर्ण हूं, मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, मैं मौन से जन्मा हूं। अब लौटिए, धीरे धीरे, बाहरी ध्वनियां, शरीर की सीमाएं, कमरे की ऊर्जा, सब धीरे धीरे लौट रही है। हाथ पैर को धीरे धीरे हिलाएं, एक लंबी गहरी श्वास ले, एक कोमल अंगड़ाई ले, दाई करवट मुड़ जाए, कुछ क्षण वहीं मौन रहें, फिर धीरे से उठिए, और जब मन कहे आंखें खोलिए।
अब आप लौट चुके हैं, लेकिन बदले हुए। अब आपके भीतर कुछ अधिक मौन है, कुछ अधिक शांति, कुछ अधिक आप स्वयं। और हर बार ये अभ्यास करते हुए आप थोड़ा और अपने निकट आ जाते हैं। योग निद्रा केवल शरीर का विश्राम नहीं, ये आत्मा की वापसी है। मैं वही हूं, योग निद्रा की अंतिम अनुभूति, जहां साधक अनुभव नहीं करता, वो स्वयं अनुभव बन जाता है। ध्यान के इस विश्रांति में अब जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, वो केवल विश्राम नहीं, ये तुम्हारी चेतना की वापसी है। एक एक शब्द जो कानों तक पहुंचता है, वो केवल निर्देश नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे स्वयं की ओर वापस ले जा रहा है। जब तुम पीठ के बल लेटते हो, जब हाथ और पांव ढीले पड़ते हैं, जब श्वास बिना रुके आती जाती है, तब तुम जीवन के सबसे सुंदर मौन में उतरने लगते हो। वो मौन जो किसी शास्त्र में नहीं, किसी भाषा में नहीं, केवल तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन एक एक अंग से गुजरता है, जब तुम केवल देखते हो कि शरीर कहाँ कहाँ थका है, कहाँ बंधा है, कहाँ छूटा हुआ है, तब तुम अपने ही स्पर्श से अपने को सहेजने लगते हो। श्वास को देखना कोई साधारण बात नहीं, ये स्वयं को देखने की शुरुआत है। जब तुम सांसों को गिनते हो, वो केवल संख्या नहीं होती, वो तुम्हारी चेतना की एक एक परत को खोलने वाला मंत्र बन जाता है। और जब तुम चिदाकाश में प्रवेश करते हो, उस आकाश में जहां कोई दृश्य आता है, कोई स्मृति तैरती है, कोई प्रकाश चमकता है, तब तुम केवल दर्शक होते हो, न तो कोई पकड़, न कोई प्रतिकार, बस एक साक्षी जो अपने ही आत्मिक आकाश को देख रहा होता है। फिर जब संकल्प दोहराया जाता है, अब वो केवल शब्द नहीं रह जाता, वो एक जीवंत बीज बन चुका होता है, जो जीवन की मिट्टी में धीरे धीरे अंकुरित होगा। यही योग निद्रा है, यही अंततः समाधि का आरंभ है, यही अंततः आत्मा का घर है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप आज इस ध्यान के द्वार पर पहुंचे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कुछ है, कुछ पवित्र, कुछ जागृत, जो अपने भीतर के बुद्ध को जगाना चाहता है। कोई ऐसा भाग जो अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, जो अपनी बीमारियों से मुक्ति और अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार चाहता है। आइए आज हम उसी यात्रा की ओर चलें, उस ध्यान की ओर जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने खोजा था और जिसके माध्यम से वे बुद्ध बने थे। ये वही मार्ग है जिस पर चलकर असंख्य साधकों ने मोक्ष की राह को पाया है। शून्यता का गूढ़ रहस्य, थर्ड आई मेडिटेशन। ध्यान क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? ध्यान ये कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है। ये मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं है, बल्कि मन के पार जाने की सहज यात्रा है। ध्यान वो मौन है जो तब उतरता है जब विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है। ये कोई प्रयास नहीं है, ये स्वाभाविक मौन की अवस्था है। जब विचार शांत हो जाते हैं और मैं अभी विलीन हो जाए, तब जो शेष रहता है वही ध्यान है। ध्यान कोई सोचना नहीं है, ये सोच से परे जाने की कला है। ध्यान तब घटता है जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं, वर्तमान में पूरी सजगता के साथ। जब आप कोई चित्र बना रहे हो और समय थम जाए, न कल रहे न कल की चिंता। जब कोई संगीत इतनी गहराई से सुना जा रहा हो कि श्रोता नहीं बचता, केवल स्वर रह जाते हैं। जब आप किसी दृश्य को, किसी सांस को, किसी मौन को पूरी तरह महसूस कर रहे हो, तो आप ध्यान में हैं। जब समस्त इंद्रिया, समस्त कर्मेंद्रिया और सारा मन एक साथ वर्तमान में ठहर जाएं, तो वही ध्यान है। वो कोई विशेष मुद्रा नहीं, वो कोई कठिन विधि नहीं, वो जीवन की सहजता में छिपा मौन है। वो होने की कला है जिसमें तुम हो पर तुम नहीं। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये तो चेतना की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर मनुष्य के भीतर घट सकती है, यदि वो स्वयं को इस क्षण में पूरी तरह उतार दे। वैज्ञानिक लाभ क्या देखे गए हैं? तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हृदय गति और चिंता में कमी आती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला भाग, अधिक सक्रिय होता है। इससे एकाग्रता, स्मृति और समझने की शक्ति बढ़ती है। अमेगदला, डर
और भावनाओं का केंद्र शांत होता है, जिससे भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। टेलोमियर्स लंबे होते हैं, यानी कोशिकाओं की उम्र बढ़ती है, यानी ध्यान से बुढ़ापा धीमा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 हफ्ते का एक प्रयोग किया, जिसमें प्रतिभागियों को रोज ध्यान करने को कहा गया। एमआरआई स्कैन से देखा गया कि उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ी, जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा होता है। स्ट्रेस कम हुआ और आत्मचेतना में वृद्धि देखी गई। ध्यान केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक ऐसी अवस्था है जहां मस्तिष्क सबसे संतुलित, शांत और शक्तिशाली रूप में कार्य करता है। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। जब हम शून्यता शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में एक रिक्तता, एक खालीपन की छवि उभरती है, जैसे कुछ नहीं है या सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन शास्त्रों के लिए, साधना के लिए और आत्मबोध के लिए शून्यता कोई अभाव नहीं, बल्कि एक परम स्थिति है। वह स्थिति जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां ना विचार शेष रहते हैं, ना पहचाने, ना समय और ना ही स्थान। वहां केवल मौन, साक्षी और नाद शेष रह जाते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने ध्यान को 3 अवस्थाओं में समझाया है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, जब मन को एक स्थान पर टिकाया जाता है। ध्यान, जब ये टिकाव एक निरंतर प्रवाह बन जाए। और समाधि, जब ध्यान करने वाला भी मिट जाए और केवल अनुभव शेष रह जाए। यहां शून्यता को चित्त की निर्विकल्प अवस्था बताया गया है। अष्टावक्र गीता के समान ये भी कहता है, शून्य ही सत्य है, रूप ही भ्रम है। विचार रहित शून्य चित्त में ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। विज्ञान भैरव तंत्र, न कोई मतवाद, न कोई नियम संहिता। ये एक अनुभव का ग्रंथ है, जहां स्वयं शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को ध्यान की परम विधियां प्रदान कर रहे हैं। ये संवाद तब होता है जब पार्वती पूछती है, हे प्रभु, ध्यान क्या है? समाधि कैसे प्राप्त हो? वो मार्ग क्या है जो सीधे ब्रह्मा की अनुभूति तक पहुंचे? शिव मुस्कराते हैं और मौन में उतरते हुए कहते हैं, ध्यान किसी विधि से नहीं होता, बल्कि ध्यान वह है जो तुम्हें स्व से परे ले जाए। जहां तुम नहीं रहते, केवल अनुभव रह जाता है। उस अनुभव तक पहुंचने के 112 द्वार है। इन 112 ध्यान विधियों को ही हम विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं। ये तंत्र अद्वैत है, सहज है, प्रत्यक्ष है। ये न कर्मकांड है, न कल्पना। ये है देखो, रुको, मिटो और बस रहो। एक अत्यंत गूढ़ श्लोक में शिव कहते हैं, जब साधक अपनी दोनों आंखों के मध्य अर्थात आज्ञा चक्र पर एकाग्र होता है, तो वहां एक शून्य दिखाई नहीं देता, बल्कि अनुभव होता है। उस शून्य में प्रवेश करते ही मन की लहरें शांत हो जाती है। मनोलय अर्थात मन का लय वही होता है। यहां कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई देवता नहीं। यहां केवल मौन में प्रवेश है। आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई कहा जाता है, वो केवल एक चक्र नहीं, बल्कि एक गुहा है मौन की, जहां पहुंचते ही इंद्रियों के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और अनाहत कंपन की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वहीं पर काल रुक जाता है, विचार मिट जाते हैं और केवल एक अदृश्य ज्योति मौन में झिलमिलाती है। ये वो द्वार है जहां साधक बाहरी अनुभवों से हटकर भीतर के मौन शून्य में प्रवेश करता है। शिव कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये एक विसर्जन है। जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी चला जाए, तो वही सच्चा ध्यान है और उस बिंदु पर पहुंचना संभव है। बस तुम आंखों के मध्य मौन होकर रुक जाओ। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव देवी से कहते हैं, नेत्राय अंतरे मध्ये शून्यम शून्यम वितम चायत तैत सर्वम विजनाय शून्य परमार्थे मानोलाया। नेत्रों के बीच जो शून्य है, उसे यदि साधक जान ले, तो वहीं पर मन का पूर्ण लय हो जाता है। वहीं से आत्मा की गति रुकती नहीं, वो विलीन होती है। त्रिनेत्र कोई काल्पनिक चिन्ह नहीं है,
ये चेतना का एक ऐसा द्वार है जहां से विचारों का कोलाहल धीरे धीरे कंपन में बदलने लगता है, और फिर वो कंपन न किसी शब्द से उत्पन्न होता है, न किसी मंत्र से, वो मौन की पूर्णता से फूटता है। वो कोई ध्वनि नहीं, वो स्वयं मौन की ध्वनि है। तंत्र कहता है, जहां न विचार है न कल्पना, जहां न प्रकाश है न अंधकार, जहां न मैं हूं न तू, वहां केवल एक मध्य कंपन रह जाता है। वही नाद है, वही ओम है, वही महाशून्यता है। और यदि साधक उस कंपन को सुन लेता है तो वो ब्रह्मा से अलग नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। त्रिनेत्र ध्यान चैतन्य शून्यता का द्वार। त्रिनेत्र कोई तीसरी आंख नहीं, ये वो अन्यतम दृष्टि है जो द्वैत को नहीं देखती बल्कि साक्षी को पहचानती है। जब साधक ध्यानपूर्वक इस बिंदु पर ठहरता है तो विचार क्षीण होने लगते हैं, स्मृतियां धुंधली हो जाती है, और मैं, वो भाव भी धीरे धीरे ढहने लगता है। और तब शेष रह जाता है एक गूंजता हुआ मौन, जो किसी शब्द को दोहराता नहीं, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी सदा से है। वही है महाशून्यता, वही है तंत्र का मौन ब्रह्मा, और वही है ध्यान की परम उपलब्धि। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि वो स्थिति है जहां क्रिया समाप्त हो जाती है, मैं मिट जाता है, और केवल होना बचता है। शिव संहिता कहती है, तत्र मनस्थितम कृत्वा ध्यानम कुर्यात विचाक्षण, मानो लयम ततः प्रप्तम तैत पदम परमम स्मृतम। भावार्थ, जो साधक मन को आज्ञा चक्र में स्थित करता है, वो मन का लय प्राप्त करता है, और वही परम पद की प्राप्ति का मार्ग बनता है। जिसने अपने मन को एक स्थान पर स्थिर कर लिया हो, वो ज्ञानी ध्यान करे। जब मन पूरी तरह लय को प्राप्त हो जाए, तो वही परम पद है जिसे स्मरणीय और प्राप्तव्य माना गया है। यहां ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मन के विलीन होने की विधि है। साधक जब आज्ञा चक्र पर एकाग्र होता है, तो वो अहंकार, स्मृति और संकल्पों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, और वही प्रकट होती है प्रकाश की एक अदृश्य धारा, जो भीतर से उठती है और मन की दिशा बदल देती है। और फिर एक और ग्रंथ खुलता है, हठयोग प्रदीपिका, जिसने ध्यान को केवल सिद्धांत नहीं, जैविक और सूक्ष्म ऊर्जा के अनुभव के रूप में समझाया। यहां ध्यान की शुरुआत त्रिकूट मध्य से होती है, जहां दोनों भौहों के बीच एक सूक्ष्म द्वार है जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है। श्लोक कहता है, त्रिकूट माध्ये चित्तम स्थाप्य। त्रिकूट अर्थात भ्रूमध्य चेतना का वह द्वार है जहां मन को स्थिर कर दिया जाए, तो वो आत्मा की आंतरिक ज्योति से मिल जाता है। वहां से मन नीचे नहीं लौटता, वो ऊपर की ओर उड़ता है, स्वरूप की ओर, शून्य की ओर, स्वयं की ओर। ये वही बिंदु है जहां दृष्टि का केंद्र और चेतना का केंद्र एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला भी मिट जाता है, और जो देखा जा रहा है वो भी। केवल एक मौन शेष रहता है, जिसमें मैं की सीमाएं पिघलने लगती है। और यही प्रक्रिया अगले श्लोक में और गहराती है। यात्रा दृष्टिर लियते तत्र मन, यात्रा मन लियते तत्र प्राण, यात्रा प्राण लियते तत्र अहम, यात्रा अहम लियते तत्र तैत। जहां दृष्टि विलीन होती है, वही मन समाहित हो जाता है। जहां मन समाहित होता है, वही प्राण भी लीन हो जाते हैं। जहां प्राण विलीन होते हैं, वहीं अहं मिट जाता है, और जहां अहं मिट जाता है, वही वो परम तत्व, वो सत्य, वो ब्रह्मा प्रकट होता है। ये वो मार्ग है जहां ध्यान अब विचार नहीं, क्रिया नहीं, शब्द नहीं, बल्कि एक ज्वर की तरह भीतर उतरता है। मन लय को प्राप्त होता है, प्राण स्थिर हो जाते हैं, और अहं, वो जो हमेशा कुछ बनना चाहता है, शून्य की गोद में समर्पित हो जाता है। और जब ये विलय पूर्ण हो जाता है, तो शेष क्या रहता है? तत्, वो जो किसी नाम, रूप, संज्ञा या सीमाओं में नहीं आता। वही योग है, वही ध्यान है, वही परम शांति है।
अब हम उसी शून्यता की ओर ले जाने वाला द्वार देखते हैं, थर्ड आई, जो तंत्र और ध्यान का मूल है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई प्रतीक नहीं, ये चेतना का वास्तविक ध्रुव है, जहां मन, प्राण और अह तीनों का विसर्जन होता है। शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका दोनों ही एक स्वर में कहते हैं कि आज्ञा चक्र केवल ध्यान का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रवेश द्वार है। ये वो बिंदु है जहां साधक धीरे धीरे दृष्टा से साक्षी और साक्षी से शून्य में विलीन हो जाता है। वहीं से प्रारंभ होती है मैं में नहीं की यात्रा, जहां विचारों का झुंड बिखरता है और मौन पहली बार किसी अनुभव की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की तरह भीतर उतरता है। जब साधक अपनी दृष्टि को त्रिकूट मध्य पर स्थिर करता है, तो धीरे धीरे मन वहीं पर टिक जाता है, और जहां मन टिकता है वही प्राण लय को प्राप्त होते हैं। प्राण जब थमता है, तब वो मैं जो सदा कुछ बनने की चेष्टा करता है, वो भी थम जाता है, और उस अंतिम मौन में, जिसे कोई सोच नहीं छू सकता, जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता, वही प्रकट होता है तत् वो। यात्रा दृष्टिर लियते तत्र मन, यात्रा मन लियते तत्र प्राण, यात्रा प्राण लियते तत्र अहम, यात्रा अहम लियते तत्र तैत। जहां दृष्टि विलीन होती है, वही मन समाहित हो जाता है। जहां मन समाहित होता है, वही प्राण भी लीन हो जाते हैं। जहां प्राण विलीन होते हैं, वहीं अहं मिट जाता है, और जहां अहं मिट जाता है, वहीं वह प्रकट होता है। ये तीसरी आंख हमें बाहर देखने के लिए नहीं, भीतर उतरने के लिए दी गई है। जिस दिन ये खुलती है, दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब जो तुम थे वो तुम नहीं रहते, तब तुम केवल होते हो, एक मौन साक्षी चेतन उपस्थिति के रूप में। वही ध्यान है, वही योग निद्रा की गहराई है, और वही शून्यता जिसमें सब कुछ समाप्त नहीं, सब कुछ प्रकट होता है। और अब हम उस मौन को देखते हैं जिसे बुद्ध ने देखा। बौद्ध दर्शन में शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, बल्कि सत्य का सबसे सूक्ष्म, सबसे शुद्ध रूप है। ये वो अनुभव है जहां सब कुछ है, पर कोई स नहीं। नाम, रूप, गुण, कारण सब व्यर्थ हो जाते हैं, और जो कुछ भी बचता है वो केवल एक निर्व्यक्त उपस्थिति है। महायान बौद्ध दर्शन में आचार्य नागार्जुन इस शून्यता को सभी दृष्टिकोणों से मुक्ति का द्वार बताते हैं। नियत एसआरवी एडी आरएनएम प्रॉक्ट एनआईएसआरएम जिनाई। शून्यता सभी दृष्टिकोणों से मुक्ति का द्वार है। बुद्धों ने यही सिखाया है। नागार्जुन कहते हैं, सब कुछ शून्य है, क्योंकि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हर वस्तु किसी और से जुड़ी है, निर्भर है। इसलिए जो कुछ भी दिखता है वो व्यर्थ नहीं है, पर शाश्वत भी नहीं। और इसी को वे मध्य मार्ग कहते हैं। ना पूर्ण, ना शून्य, ना अस्तित्व, ना अनस्तित्व, बस एक ऐसी मौन सत्ता जो हर पल बदलती है और फिर भी सत्य है। यही शून्यता है। गौतम बुद्ध ने इसे अनुभव से दिखाया। वे कहते हैं, बैठो, सांस देखो, मन की तरंगों को बहने दो, शरीर को अनुभव करो, पर उससे जुड़ो मत। और जब भीतर सब कुछ थम जाए, वहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मैं नहीं, कोई चाह नहीं, वही तुम शून्यता को स्पर्श करोगे। वहां कोई शास्त्र काम नहीं आता, कोई सोच नहीं पहुंचती। वहां बुद्ध मौन हो जाते हैं और साधक जानने लगता है, बिना सोचे, बिना बोले। वही शून्यता है, वही निर्वाण है, वही ध्यान का मौन लक्ष्य। ये अनुभव न विचार से आता है, न शब्द से। ये आता है एकाग्र, सजग, निर्विकल्प उपस्थिति से, जहां देखने वाला भी गल जाए और देखने की क्रिया भी। वहां केवल शेष रहता है होना, और उसी होने में प्रकट होता है ब्रह्मा। बौद्ध शून्यवाद हमें डरना नहीं सिखाता, वो शून्य से प्रेम करना सिखाता है। वो बताता है कि जो कुछ भी तुम हो वो क्षणिक है, और जो शेष है वही सत्य है।
अब हम इसी शून्यता में प्रवेश के सबसे प्रत्यक्ष द्वार की ओर चलते हैं, आज्ञा चक्र और तांत्रिक दृष्टि से ध्यान, जहां ध्यान केवल क्रिया नहीं, चेतना का विसर्जन है, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि साधक ही मिट जाता है। तंत्र में शून्यता कोई दर्शन या कल्पना नहीं, ये एक सीधा अनुभवगम्य सत्य है। यहां शून्यता किसी दार्शनिक निष्कर्ष का नाम नहीं, बल्कि वो आंतरिक विसर्जन है, जहां साधक स्व को छोड़कर मौन के समुद्र में उतर जाता है। ये कोई सोच नहीं, ये वो क्षण है जहां सोच समाप्त हो जाती है। ये वो गहराई है जहां मैं पिघल जाता है और केवल होना रह जाता है। तंत्र ग्रंथ इसे कहते हैं त्रिकालातीत, त्रिगुणातीत, मनातीत, जहां समय नहीं होता, गुण नहीं होते और मन वो भी मौन हो जाता है। वहीं से खुलता है तांत्रिक साधना का वास्तविक द्वार। त्रिनेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र। तंत्र कहता है जहां न विचार है न कल्पना, जहां न प्रकाश है न अंधकार, जहां न मैं हूं न तू, वहां केवल एक मध्य कंपन रह जाता है। वही नाद है, वही ओम है, वही महाशून्यता है। और यदि साधक उस कंपन को सुन लेता है तो वो ब्रह्मा से अलग नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। त्रिनेत्र ध्यान, चैतन्य शून्यता का द्वार। त्रिनेत्र कोई तीसरी आंख नहीं, ये वो अन्यतम दृष्टि है जो द्वैत को नहीं देखती बल्कि साक्षी को पहचानती है। जब साधक ध्यानपूर्वक इस बिंदु पर ठहरता है तो विचार क्षीण होने लगते हैं, स्मृतियां धुंधली हो जाती है और मैं वो भाव भी धीरे धीरे ढहने लगता है। और तब शेष रह जाता है एक गूंजता हुआ मौन, जो किसी शब्द को दोहराता नहीं, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ फिर भी सदा से है। वही है महाशून्यता, वही है तंत्र का मौन ब्रह्मा, और वही है ध्यान की परम उपलब्धि। 0 पॉइंट मेडिटेशन, शून्यता का जीवंत अनुभव। शांत हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने चारों ओर की ध्वनियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनना शुरू कर दीजिए। सांसों को महसूस कीजिए, लेकिन उन्हें बदलिए मत। अपने शरीर में हो रही हर हलचल को बिना हस्तक्षेप के सिर्फ एक साक्षी की तरह देखें। इस क्षण न कुछ सोचिए, न कुछ पकड़िए, बस वही रहिए जो आप वास्तव में हैं। यदि कोई विचार आए तो उसे रोकिए नहीं, उससे लड़िए नहीं, सिर्फ देखिए और फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपनी सांसों पर ले आइए। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आप तो आकाश है, विस्तृत, अडोल, अचल। ध्यान रहे, आपका उद्देश्य अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। विचारों को नकारना नहीं है, उनसे जुड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी चेतना को सांसों पर टिकाए रखना है। अब आपकी सांसें थोड़ी धीमी हो रही होंगी। इस समय किसी मंत्र, किसी विचार, किसी भावना की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस एक साक्षी बनकर हर सांस को देखने की। हर आती हुई सांस में, हर जाती हुई सांस में आप धीरे धीरे वर्तमान क्षण में उतरते चले जाएं। यही वो वर्तमान है जहां न कोई चिंता है न कोई पीड़ा। यही वो वर्तमान है जहां आपकी पूर्णता है, आपकी मुक्ति है। अब धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाइए। सांसों की गति जैसी भी हो उसे वैसा ही देखने दीजिए। उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ देखते रहिए, बस दृष्टा बने रहिए। ये अभ्यास वही बीज है जो बुद्धत्व के वृक्ष को जन्म देता है, और ये बीज आपकी चेतना की मिट्टी में पड़ा है। उसे बस इस ध्यान के जल से सींचना है। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक होते जाते हैं, आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। विचारों का कोलाहल धीरे धीरे मौन में विलीन हो रहा है, और ये मौन ही आपका वास्तविक घर है। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। एक बार फिर अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। अपने शरीर में संवेदनाओं को महसूस कीजिए। कोई शीघ्रता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं,
अब अपने दोनों हाथों को रगड़िए और उन्हें अपनी आंखों पर रख लीजिए, और जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। महसूस कीजिए उस मौन को, उस आनंद को। क्या आपने कभी सोचा है, यदि सब कुछ समाप्त हो जाए तो क्या शेष रह जाएगा? अंधकार, मौन, या वो शून्यता जिसे हम आज तक छू नहीं पाए? ये शून्यता कोई डरावनी जगह नहीं है, ये कोई खालीपन नहीं, ये है ब्रह्मांड का गर्भ। वही मौन जिससे सब कुछ जन्म लेता है और अंत में सब कुछ उसी में लौट जाता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई स्वप्न नहीं, कोई नाम, कोई रूप, कोई पहचान नहीं। तब आप कहाँ होते हैं? क्या वहां कुछ नहीं होता, या वही शून्यता होती है जिसमें से चेतना स्वयं उठती है? वही है ध्यान का प्रारंभ, शून्यता की ओर पहला कदम। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये वो अवस्था है जहां करने वाला मिट जाता है, जहां न प्रयत्न होता है न प्रयास, बस मौन होता है। शरीर स्थिर हो जाए, सांसें सहज हो जाए, और आप केवल देखें जो घट रहा है उसे बिना बदले, बिना जजमेंट के। मन एक तूफान है, विचार लगातार आते जाते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है हर विचार के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है? वही विराम, वही मौन, वही शून्यता है। वहीं से यात्रा शुरू होती है। शून्यता क्या है? शून्यता न अंधकार है, न शून्य, न समाप्ति। ये वो अदृश्य ऊर्जा है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है और फिर उसी से पुनः जन्म लेता है। विज्ञान इसे कहता है 0 पॉइंट एनर्जी, योग इसे कहता है प्राण, तंत्र इसे कहता है शक्ति। ये मौन कंपन है जो सबके भीतर है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सुन पाते हैं। ये शून्यता आपकी आत्मा की सबसे गहरी परत है। ध्यान की 3 अवस्थाएं। तैयारी, शरीर को स्थिर करना, सांसों को सहज करना, केवल देखना कि भीतर क्या चल रहा है। विराम, विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन उनके बीच जो मौन है वही ध्यान है। वही ठहरिए। ऊर्जा जागरण। जब आप इस मौन में स्थिर हो जाते हैं तो एक कंपन उठता है। वो बहुत हल्का होता है, फिर गहराता जाता है। वही कंपन आपकी चेतना को रूपांतरित करता है। शून्यता, मौन का महासागर। ये मौन निष्क्रिय नहीं है, ये सृजनशील है। जब आप पूर्ण मौन में उतरते हैं तो ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग इसे गर्माहट के रूप में अनुभव करते हैं, कुछ को प्रकाश दिखता है, कुछ को कंपन या आनंद की लहरें। ये ऊर्जा पहले से आपके भीतर है, लेकिन शून्यता में जाने पर वो जागती है। 0 पॉइंट, अनुभव की अंतिम सीमा। 0 पॉइंट वो अवस्था है जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं मौन बन जाते हैं। सिर्फ दोहराइए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और उस शब्द में उतरते जाइए। धीरे धीरे एक गहराई प्रकट होगी। विचार विलीन हो जाएंगे, शरीर का बोध मिटने लगेगा, और आप केवल होंगे, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। वहीं से शून्यता का द्वार खुलता है। इस ध्यान का प्रभाव, ये ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, ये एक आंतरिक क्रांति है। मन शांत होने लगता है, चिंता की तीव्रता घटती है, ऊर्जा भीतर केंद्रित होती है, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं में टिकने लगते हैं। अब आपको बाहर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शांति आपने भीतर पाली वो अमिट है, अपरिवर्तनीय है। ध्यान ही जीवन है। अब ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, वो आपका स्वभाव बन जाता है। जब आप चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तब भी ध्यान बह रहा होता है। और यही है 0 पॉइंट मेडिटेशन की अंतिम अवस्था, जहां आप ध्यान नहीं करते, आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं। ध्यान का ये अभ्यास अब पूर्ण हुआ, लेकिन इस ध्यान की यात्रा अभी शुरू हुई है। यदि आप इसे प्रतिदिन करें तो आप पाएंगे कि जीवन में अद्भुत रूपांतरण हो रहा है। और अंत में यही कहूंगा, ध्यान हर समस्या का समाधान है। ध्यान हर पीड़ा की औषधि है। ध्यान से ही आत्मा अपना स्वरूप पहचानती है, और ध्यान से ही हम अपने भीतर के बुद्ध को साकार करते हैं।
यदि आप इस यात्रा पर चल पड़े हैं तो शून्यता आपका पहला घर है और मौन आपकी अंतिम पहचान। फिर कुछ कहना शेष नहीं। ओम ध्यान की अनेक विधियां हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, चित्त को शांत करना और आत्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाना। अब यदि हम इस ध्यान के विभिन्न रूपों को विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में देखें तो विद्यार्थियों के लिए सांस पर ध्यान, मंत्र ध्यान और साक्षी ध्यान सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये विधियां एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। रोज पढ़ाई से पहले 5 से 10 मिनट श्वास का निरीक्षण करने से मन ठहर जाता है और अध्ययन में गहराई आती है। वहीं शोधकर्ताओं के लिए दृष्टाभाव ध्यान, साक्षी ध्यान और ध्वनि ध्यान, नाद योग अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि ये विधियां बिना पक्षपात के विचारों का अवलोकन करने, मैं कौन हूं, जैसे प्रश्नों के माध्यम से गहरे विश्लेषण की क्षमता देने और मौन में रचनात्मकता को जन्म देने में सहायक होती है। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, महत्वपूर्ण खोजें तब होती हैं जब मैं सोचता नहीं, केवल मौन देखता हूं। और अंत में कलाकारों के लिए भावना आधारित ध्यान, भक्ति ध्यान, ध्वनि ध्यान, गतिशील ध्यान और आज्ञा चक्र ध्यान अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि कला का मूल भाव है भावना में डूब जाना और स्वयं को भूल जाना। ये विधियां कलाकारों को समर्पण, संगीत की साधना, शारीरिक लय और मौन के गर्भ से प्रेरणा प्रदान करती है। रविंद्रनाथ टैगोर, मीरा और तुलसीदास जैसे महान कलाकारों ने भी रचना से पहले इस मौन की अवस्था को छुआ था। तो अंततः चाहे आप विद्यार्थी हों, शोधकर्ता हों या कलाकार, ध्यान की विधियां सांस मंत्र साक्षी, साक्षी दृष्टानाद और भक्ति नाद गतिशील आज्ञा चक्र आपको क्रमशः एकाग्रता, गहन विश्लेषण और रचनात्मकता एवं प्रेरणा प्रदान करती है। यही है ध्यान का सार। अब अगली कड़ी में हम केवल ध्यान को जानेंगे नहीं, नवखंड साधना के माध्यम से उसे अपने भीतर जीवंत अनुभव करेंगे। हम न सिर्फ उसकी बात करेंगे, बल्कि उसके स्पर्श से स्वयं को स्पर्श करेंगे। जुड़े रहिए जिज्ञासा जंक्शन से, जहां हर ज्ञान अनुभव बन जाता है।